विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों तू डाल डाल में पात पात वाली राजनीति भी देखने को मिल रही है। कोशिश यही कि लोकसभा चुनाव में कैसे आप मात दे सकें। और सबसे जो बड़ी चाल है ये सोशल इंजीनियरिंग की है। जिस तरह से बीजेपी ने एमपी में बड़ी जीत हासिल की, जातियों और वर्गों को सत्ता में भागीदारी दी, वैसे सोशल इंजीनियरिंग करना कांग्रेस के लिए जरा मुश्किल टास्क दिखता है। विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी की नजर मिशन 24 यानी लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार में आते ही बीजेपी की शुरुआती जमावट से ये साफ हो गया कि बीजेपी ओबीसी के सबसे बड़े वोट बैंक को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस भी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। कांग्रेस भी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की राह पर चलती नजर आ रही है। पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने और जातिगत समीकरण जैसी बीजेपी की रणनीति को अपनाया है। देखिए, अब आप इसको सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, कांग्रेस का ये सोचना हमेशा रहा है आदरणीय राहुल जी का या शीर्ष नेतृत्व का कि नए लोगों को आगे प्राथमिकता देना चाहिए और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबके आदेश अनुसार नए लोगों को मौका दिया है। हम लोग कार्य करेंगे। समाज के अलावा भी देखें तो चाहे जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंघार जी हो, हेमंत कटारे जी हो, उनने काफ़ी कुछ कार्य किए हैं जिनसे साबित होते हैं कि वो उस पद के लिए सही है। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें 10 सीटें रिजर्व हैं। इन 10 रिजर्व सीटों में 6 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, तो 4 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। आबादी के मुताबिक मध्य प्रदेश में एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी करीब 22% है, जबकि एससी वर्ग की आबादी 16% है। यानी ये साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस की नजरें 37% वोट बैंक पर है। हालांकि मध्य प्रदेश में 52% आबादी अकेले ओबीसी वर्ग की है। जाहिर है बीजेपी का डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाने और कांग्रेस का जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाने का मकसद ओबीसी वर्ग ही रहा है। वहीं आबादी के मुताबिक ब्राह्मणों की संख्या मध्य प्रदेश में सिर्फ 6% है। क्षत्रियों की आबादी सिर्फ 7% है। शायद इसलिए बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया, जबकि कांग्रेस ने हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की है। खैर, अभी बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। दावा है कि बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में छूटे हुए तबकों को भी भरपूर मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिस पर किसी भी जातिवाद और इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई जातिवाद नहीं करता है, लेकिन अलग अलग कार्यकर्ताओं को दायित्व जरूर मिला है। और कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कॉपी ही कर सकती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा लेट हो जाती है। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में भोपाल से दिल्ली तक सोशल इंजीनियरिंग को लेकर तगड़ी टेबल एक्सरसाइज हुई है। सीएम, डिप्टी सीएम के चेहरों से फिलहाल पर्दा हट चुका है। कांग्रेस ने भी पार्टी के सभी बड़े पदों पर तैनाती कर दी है, लेकिन बीजेपी मंत्रिमंडल के विस्तार में सबको चौंका भी सकती है। कांग्रेस भी बाकायदा इंतजार कर रही है। मंत्रिमंडल में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग देखकर ही कांग्रेस अब अपनी नई टीम बनाएगी। बहरहाल दोनों पार्टियों की रणनीति से साफ है कि अब दोनों दलों की नजर और मिशन सिर्फ लोकसभा चुनाव है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।